हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th इंग्लिश के चैप्टर टुगेदर वी कैन। चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड विद सेंटेंस। इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए, लेट अस थिंक। ए, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। क्या होगा जब तुम अपनी टीम के साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाओगे, यानी कि एज ए टीम मेंबर काम करोगे उस टीम में, तो क्या होगा? आंसर होगा हमारा, व्हेन वी जॉइन हैंड्स वी वर्क टुगेदर एंड फिनिश द वर्क इजीली। क्या होगा अगर हम एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, जॉइन हैंड्स करते हैं साथ में, तो हमारा जो काम है वो साथ साथ होगा और फिनिश द वर्क इजीली, और जो भी काम है हमारा वो इजीली फिनिश हो जाएगा, यानी कि जल्दी से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक काम को करने में एक व्यक्ति को ज़्यादा टाइम लगता है, अगर वही काम मिलके करेंगे तो वो काम इजीली हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। यानी कि एक दूसरे की, इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, एक दूसरे की हेल्पिंग करना, मदद करना क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर है, हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स वर्क ईजियर एंड एवरीवन फील हैप्पी। क्या होता है अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो जो काम है वो इट मेक्स वर्क ईजियर, जो काम है वो ईजियर हो जाता है, पहले से आसान हो जाता है, एंड एवरीवन फील हैप्पी, और सबको खुशी भी देता है, सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड डिस्कस। आपको थिंक करना है, सोचना है, फिर डिस्कस करना है। इसका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत जॉयफुल बनाती है, बहुत खुशी देती है, बहुत आनंद देती है? आंसर होगा इसका, आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले, लाफ एंड स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि मैं बहुत खुश होता हूँ, कब? जबकि मैं खेलता हूँ, लाफ यानी कि हंसता हूँ, और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, तो इन सब कामों में मुझे बहुत जॉयफुल फुल फील होता है, यानी कि बहुत आनंद आता है। इसके अलावा भी आपका कोई दूसरा आंसर हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ ए गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद ए फ्रेंड। कि क्या तुम कोई कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटी सोच सकते हो, थिंक यानी सोचना, सोच सकते हो जो कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में करना चाहोगे या करना पसंद करते हो? तो आंसर होगा इसका हमारा, यस आई कैन प्ले गेम्स। मैं क्या कर सकता हूँ? खेल सकता हूँ, गेम्स खेल सकता हूँ। ड्रॉ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूँ, और डू होमवर्क विद ए फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ में अपना होमवर्क पूरा कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो। इनके अलावा भी आपका डिफरेंट आंसर हो सकता है, जैसे सिंग सॉन्ग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में गाना गा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर लॉस्ट ए गेम। कि क्या कभी तुमने कोई गेम खेला हो और उसमें तुम्हें हार मिली हो? लॉस्ट यानी कि हार जाना। हाउ डिड यू फील। अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, जब देखो, हर किसी को कभी ना कभी हार
ज़रूर मिलती है गेम में। तो क्या तुमने भी कभी इस हार का सामना किया है, यानी कि गेम में तुम हारे हो। हाउ डिड यू फील, तो तब तुमने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया। फील यानी कि महसूस करना। आंसर होगा हमारा यस आई फेल्ट सैड, कि मैंने मतलब बहुत बुरा लगा मुझे और मैं दुखी हुआ उस टाइम पे। बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, यानी कि हाँ मैं हारा हूँ गेम में और लेकिन मैं बहुत दुखी भी हुआ, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा भी। किससे, गेम्स से, क्योंकि एक जना हारता है तो दूसरा जना जीतता है, एंड हार और जीत तो गेम में होता ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, इमेजिन यानी कि कल्पना करो, यू आर द टीम लीडर, आप क्या हो, एक टीम लीडर हो। जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर होता है वैसे टीम का एक लीडर होता है। तो मान लीजिए कि वो आप हो ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है आपको, समूह में कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, उसके आप टीम लीडर हो। एंड 2 ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड विद ईच अदर फॉर सम रीजन, और जो तुम्हारे जो टीममेट है, टीममेट यानी कि जो टीम के साथी हैं, वो उनमें से कोई भी दो वो डिसएग्री हो गए किसी एक दूसरे से डिसएग्री यानी कि असहमत हो गए किसी रीजन से, किसी कारण से। व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन, अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। यूनाइट यानी कि एकता, है ना, एक साथ रहने की जो ताकत होती है वो यूनाइट। तो कि जो तुम्हारी टीम है उसको वापस से यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बन जाती है जब कोई टीम लीडर होता है। तो वहाँ यहाँ पर आपको सोचना है और सोच के फिर आपको आंसर करना है। तो आंसर होगा यहाँ पर आई विल टॉक टू बोथ ऑफ देम, मैं क्या करूँगा या करूँगी कि मैं उन दोनों से जो असहमत है किसी भी बात को लेके, किसी भी कारण से, उन दोनों से टॉक करूँगी, बातचीत करूँगी उनसे। मेक देम अंडरस्टैंड, और उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। एंड हेल्प देम बिकम फ्रेंड्स अगेन, और उनकी हेल्प भी करूँगी किसमें उनको वापस से दोस्त बनाने के लिए, कि वो वापस से फ्रेंड बन जाए, दोस्त बन जाए। स्पीक, यहाँ पर 2 बच्चे दिए गए हैं, एक ये है, एक गर्ल है और एक बॉय है। ये गर्ल हो गई यहाँ पर, ये बॉय हो गया। इस बॉय का नाम है यहाँ पर बोकाली और ये गर्ल का नाम है दर्शना। दर्शना, देखिए ये दर्शना, ये गर्ल है और यहाँ पर ये नाम दिया गया है इस बॉयज़ का, ये क्या है, बोकाली। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो बॉय है ये कह रहा है कि दर्शना, आई लव माई कंट्री, मैं मेरे कंट्री से, मेरे देश से लव करता हूँ। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। बच्चा कह रहा है कि वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस यानी कि प्रथाएं, फूड, अलग अलग टाइप का फूड है यहाँ पर, अलग अलग टाइप के क्या हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, त्योहार हो गए, एंड डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर लैंग्वेजेस हो गई। बट लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, वी स्टिल यानी कि अभी तक, स्टैंड यानी कि खड़े हुए हैं, यूनिटी यानी कि एकता, यानी कि हम एकता के साथ में खड़े हुए हैं, एक साथ हैं। दर्शना कह रहे हैं यस वोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, कि हाँ हम एक साथ, एकता के साथ में खड़े हुए हैं, स्टैंड किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपस में बातचीत ही कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, रीड
व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग। आपको रीड करना है कि बोकाली और जो दर्शना है वो आपस में क्या कह रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर। आपको क्या करना है, अब आपकी टर्न है कि आपके साइड में जो भी आपका फ्रेंड बैठा है उससे आपको एक्सचेंज करना है। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, जो भी आप एक दूसरे से बातचीत करो वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम। अब आपको क्या करना है, जो भी फूड या जो भी फेस्टिवल आप लोग मनाते हो, यानी कि आपके घर में कौन सा फेस्टिवल और कौन सा फूड बनता है उनके घर में, यानी कि आपके फ्रेंड के घर में कौन सा फेस्टिवल कौन सा फूड बनाए जाते हैं, तो उनको आपस में शेयर करना है जो आपको सबसे ज़्यादा लाइक हो, पसंद हो। एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ लाइन आपको यहाँ पर बोलनी है, यहाँ पर आपको लिखनी भी है। हेलो आई एम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बच्चा बोल रहा है कि हेलो आई एम अनन्या। हेलो, मेरा नाम अनन्या है, मैं अनन्या हूँ। माय फेवरेट फूड इज, आप अपना फेवरेट फूड लिख सकते हो जो भी है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माय फेवरेट फूड इज बिरयानी। आपको जो भी पसंद हो, जो भी फूड पसंद हो, आप वो यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है माय फेवरेट फेस्टिवल इज, तो फेवरेट फेस्टिवल लिखना है आपको। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ होली। माय फेवरेट फेस्टिवल हो गया होली। आप दिवाली भी लिख सकते हो, ओणम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दीजिए जो आपका फेवरेट फेस्टिवल है। इन दिस फेस्टिवल, अब जो भी फेस्टिवल आप लिख रहे हो उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ना, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो इन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में मैं यहाँ पर होली के बारे में लिखूंगी कि यहाँ पर क्या क्या करते हैं। वी, होली में क्या करते हैं हम, कलर्स के साथ में खेलते हैं। वी प्ले विद कलर्स, और क्या करते हैं, ईट स्वीट्स, मिठाई खाते हैं। एंड इसके अलावा और क्या करते हैं, एंजॉय डांसिंग एंड म्यूजिक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड म्यूजिक फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो ये हो गया। आप दूसरा कोई भी फेस्टिवल है उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, लेट अस लर्न। ए देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और फिर जो भी दिया गया है यहाँ पर इस बॉक्स में यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से ये जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पर उनको फिल इन करना है। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपको करके दिया गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, पहला है क्वायर, फिर है पैक, ग्रोव, हर्ड, स्वाम, बंच और बुके। तो यहाँ देख लेंगे हम और इसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपने आंसर्स फिल करने हैं। फर्स्ट हमें करके दिया गया है यहाँ पर ए ब्लैंक स्पेस ऑफ स्टिक्स। तो जो स्टिक्स है उसका क्या होगा, बंडल होगा, यानी कि ग्रुप में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं ये बताना है यहाँ पर। अब देखिए ये है। नेक्स्ट है 2, ए ब्लैंक स्पेस ऑफ शिप। ये यहाँ पर बहुत सारी भेड़ दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ देख सकते हो आप पिक्चर में। तो जो भेड़ है, शिप है, उनके जो झुंड रहता है उसको क्या कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे हर्ड बोलते हैं इसे, HERD, हर्ड। यहाँ आप देख सकते हो बॉक्स में दिया गया होगा हमें, यस ये रहा हर्ड, HERD।
ID। तो यहाँ से हमें नंबर 2 में फिल इन कर देना है ए हर्ड ऑफ शिप। थर्ड देखिए ए ब्लैंक स्पेस ऑफ वोल्व्स। एक जो वोल्फ रहता है उसको वोल्व कहते हैं। यहाँ ES लगा हुआ है यानी कि झुंड में है ये। वोल्व्स यानी भेड़िए, बहुत सारे भेड़िए। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे भेड़िए हैं। तो उसके लिए भेड़िए के लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर करेंगे भेड़िए के लिए पैक। तो इसमें लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा? ए पैक ऑफ वोल्व्स। फोर देखिए ए ब्लैंक स्पेस ऑफ फ्लावर्स। ये देखिए फूल एक होता है तो फ्लावर बहुत सारे हैं तो फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स का बंडल होता है, पैक होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं उसे? बुके। ये देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग हो जाएगी इसकी। यहाँ पर टी साइलेंट है, BOUQUET। टी को हम नहीं बोलेंगे, बोलने में ये बुके इतना ही बोला जाता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिख लेंगे। फोर्थ में ए बुके। ए बुके ऑफ फ्लावर्स। फिफ्थ है ए ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्री। अब ट्रीज, एक ट्री रहता है तो उसको ट्री, बहुत सारे तो ट्रीज। तो ये बहुत सारे ट्रीज है यहाँ पर देखिए। तो ट्रीज जब बहुत सारे होते हैं, ग्रुप में एक साथ होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए उसको बोलेंगे ग्रोव। क्या कहेंगे? ग्रोव। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या होगा फिफ्थ में? ग्रोव। ए ग्रोव ऑफ ट्रीज। 6 नंबर ए ब्लैंक स्पेस ऑफ बीज। एक बी और यहाँ पर बहुत सारे बी, तो बीज यानी कि मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती हैं वो ग्रुप में जब रहती हैं बहुत सारी, तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए इसे बोलेंगे स्वाम। क्या बोलेंगे? स्वाम। SWARM। यहाँ पर जो R है ये साइलेंट है, तो स्पेलिंग लिखेंगे इसकी, क्या हो जाएगा? स्वाम। नेक्स्ट है 7th ए ब्लैंक स्पेस ऑफ बॉयज़। बहुत सारे बॉयज़ हैं तो इनके लिए क्या यूज़ होएगा? अब देखिए इसके लिए आ जाएगा बॉयज़ के लिए यहाँ पर क्वायर। CHOIR क्वायर। अब क्वायर क्या रहता है? जो गाने बजाने वालों की मंडली रहती है ना, उसे क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर जो गाने बजाने वाले रहते हैं, गाने बजाने वालों की जो मंडली रहती है यानी कि ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वायर। अब ये जो बॉय हैं ये गाने बजाने वालों की मंडली में होंगे, ये गायक होंगे, सिंगर होंगे, जो भी होंगे, तो इनके लिए क्या आ जाएगा? क्वायर। 8 ए ब्लैंक स्पेस ऑफ कीज। अब एक वर्ड ही रह गया होगा हमारा वहाँ पर बॉक्स में, देख लेंगे। यस, ये रह गया, ये रहा, ये हो गया बंच। क्या हो गया? जो तो कीज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बंच। कीज के लिए आ जाएगा बंच। ए बंच ऑफ कीज। दोबारा से देख लेते हैं एक बार।
देखिए जो स्टिक्स है यानी कि लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों के लिए क्या आ जाएगा, जब लकड़ियाँ बहुत सारी एक साथ हो, ग्रुप में हो तो बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का बंडल। नेक्स्ट है 2, ए ब्लैंक स्पेस ऑफ शिप, शिप बहुत सारे रहते हैं ग्रुप में तो उन्हें बोलते हैं हर्ड। 3 है ए ब्लैंक स्पेस ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स का यानी कि भेड़ियों का जो झुंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, पैक, ए पैक ऑफ वॉल्व्स। 4th हो जाएगा ए ब्लैंक स्पेस ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, बुके, क्या कहेंगे, बुके उसे, ए बुके ऑफ फ्लावर्स। 5th है ए ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रोव, ग्रोव ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे वो हो जाएंगे ग्रोव। नेक्स्ट है 6 ए ब्लैंक स्पेस ऑफ बीज, तो क्या हो जाएगा बीज के लिए स्वाम, ए स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट 7 ए ब्लैंक स्पेस ऑफ बॉयज, बॉयज जो गाने बजाने वालों की मंडली में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वायर, ए क्वायर ऑफ बॉयज। नेक्स्ट है 8 ए ब्लैंक स्पेस ऑफ कीज, तो क्या हो जाएगा ए बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट देखिए डू यू नो हनी बीज, हनी बीज क्या होती है, मधुमक्खियाँ। यूज ए वैगल डांस, यानी कि मधुमक्खियाँ एक विशेष टाइप का डांस करती हैं जिसे क्या बोलते हैं, वैगल डांस बोलते हैं। 2 कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी कि बातचीत, बातचीत। विद दियर हाइव मेंबर्स, हाइव बोलते हैं छत्ता, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें वो रहती हैं बहुत सारे ग्रुप में, तो उसको हाइव कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हनी बीज है वो एक डांस करती है विशेष टाइप का जिसे वैगल डांस कहते हैं। टू कम्युनिकेट विद दियर हाइव मेंबर, जो इनके ग्रुप के मेंबर रहते हैं, हाइव के मेंबर रहते हैं, उनके साथ में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पोलन और वाटर सोर्स, वो क्या करती हैं, वो एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है फ्लावर्स की कि फूल कहाँ पर है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करती हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ में, हाइव के मेंबर के साथ में, कि कहाँ पर नेक्टर है, कहाँ पर पोलन है, कहाँ पर जो वाटर का सोर्स है वो हो सकता है। एंड्स ऑल्सो वर्क एज ए टीम, जो एंड्स रहती है, जो चींटियाँ रहती है, वो भी क्या करती हैं, ग्रुप में, टीम में काम करती है, वर्क एज ए टीम, टीम में काम करती हैं। यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड, डिफेंड दियर कॉलोनी एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, वो क्या करती हैं, वो सिग्नल देती है एक दूसरे को, टीम में रहती है, सिग्नल देती हैं एक दूसरे को, जो उन्हें भोजन खोजने में, भोजन को प्राप्त करने में मदद करता है। डिफेंड दियर कॉलोनी, डिफेंड यानी कि रक्षा करना, रक्षा करना किससे, एनिमीज से, उनकी जो कॉलोनी, वो जो जहाँ पर रहती है जिस जगह पर, उसको कॉलोनी कहती हैं, कॉलोनी कहते हैं, तो जिससे दुश्मन से उनकी कॉलोनी की रक्षा हो सके। एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, और जो नेस्ट होते हैं उनके, जिसमें जिन घर में वो रहती हैं उन्हें बनाने में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हनी बीज भी एक विशेष टाइप का डांस करती है जिसे वैगल डांस कहते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके अपने हाइव के मेंबर्स के साथ में। और जो एंड्स रहती है वो भी टीम में काम करती हैं। आपने देखा होगा एक चींटी को जहाँ पर खाना मिल जाता है तो लाइन लगा के दूसरी चींटियाँ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, तो कैसे पता चलता है, वो सिग्नल देती है अपने मेंबर्स को, जो केवल वही समझ सकती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर बी है, लुक एट द मैप गिवन बिलो, इस मैप को आपको देखना है जो नीचे दिया गया है, एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन इन इट, ध्यान से देखना है और अटेंशन देना है आपको
बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है इस वाली पिक्चर में। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल है, ये एम्बुलेंस हो गई, ये कार हो गई, ये एम्बुलेंस, ये कार, ये बैंक हो गया यहाँ पर, ये क्या है, स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये बुक स्टोर हो गया, और ये चिल्ड्रन पार्क हो गया, ये रोड हो गई, ये ट्रीज़ हो गए, यहाँ पर कुछ पार्क में ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, ये फर्स्ट हॉस्पिटल है ही, ये सब चीज़ें। अब इनके बेसिस पे, इस मैप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, वो आपको सोल्व करने हैं। देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो इस जो बॉक्स है इसी में से आपको ये ब्लैंक स्पेस फिल करने हैं, खाली स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरने हैं। देखिए, पहला शब्द है यहाँ पर बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे। बिटवीन यानी कि बीच में, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में। नियर यानी कि पास में। इन फ्रंट ऑफ यानी कि जस्ट सामने, बिल्कुल एकदम सीध में होता है ना, बिल्कुल सामने, उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, अब वो मैप दिया गया है, उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक स्पेस द हॉस्पिटल। ये कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है हॉस्पिटल के। तो हम देख लेते हैं पिक्चर में। ये देखिए, ये हॉस्पिटल है और ये पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस क्या हो गया, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने है। देखो, एकदम सीध में है, यहाँ पर एकदम सीध में है। तो जस्ट सीध में होता है, एकदम सामने होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा आंसर में, द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। जो पोस्ट ऑफिस है वो हॉस्पिटल के जस्ट सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए बुक स्टोर ब्लैंक स्पेस द चिल्ड्रंस पार्क। की बुक स्टोर है चिल्ड्रंस पार्क के। अब नियर है, बिटवीन है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, क्या है। देखिए, ये बुक स्टोर है यहाँ पर और ये चिल्ड्रन पार्क है। तो ये क्या हो गया, ना तो सामने है ना, ना पीछे है। बिहाइंड यानी कि पीछे, नियर यानी कि पास में, और बिटवीन यानी बीच में, इन फ्रंट ऑफ तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये नियर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देयर इज ए बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द बैंक इज ब्लैंक स्पेस द स्कूल। जो बैंक है वो स्कूल के कहाँ है, कौन सी लोकेशन पर है। देखिए, बैंक, ये बैंक हो गया यहाँ पर और ये स्कूल हो गया। तो स्कूल यहाँ पर पूछा है बैंक का कि स्कूल के किस साइड है। तो बिहाइंड, देखिए स्कूल का ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला। तो ये बैंक पीछे की साइड है, तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड। तो हम लिखेंगे, हमारा आंसर होगा, द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल, यानी कि बैंक पीछे होगा स्कूल के। 4th, देयर इज एन एम्बुलेंस ब्लैंक स्पेस द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल की लोकेशन देखेंगे, फिर एम्बुलेंस को देखेंगे, एम्बुलेंस कहाँ है। ये अब आप देखिए, ये हॉस्पिटल हो गया है यहाँ पर फर्स्ट वाली पिक्चर, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, इनके बीचों बीच है, क्या है, एम्बुलेंस। तो क्या आ जाएगा बीचों बीच के लिए, क्या आ जाएगा, बिटवीन। ओके, तो यह हमारे आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, लेट अस राइट। इसका क्वेश्चन ए है, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जिसके एक के चोट लग गई, इंजर्ड है, दूसरा उसको लेके जा रहा है। दूसरे पिक्चर में ये बच्चे यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं। तीसरे पिक्चर में ये एक ओल्ड लेडी है, इसकी मदद कर रही है एक गर्ल यहाँ पर। नाउ कुछ ये पिक्चर फोर्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, ये बच्चे कुछ कलरिंग कर रहे हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये टीचर है, यहाँ पर ये बच्चे हैं। तो इनके बेसिस पे अब हमें इनके आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज लुबंग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। ये बच्चे का नाम है लुबंग यहाँ पर। तो कि लुबंग क्या कर रहा है, टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड, उसकी जो घायल दोस्त है उसको चोट लग गई है, उसकी हेल्प कर रहा है। और उसके बाद में वो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये लुबंग है, इस बच्चे का नाम, ये उसका इंजर्ड फ्रेंड है जिसके यहाँ पर चोट लग गई है। तो क्या करेंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। तो आप लिखोगे लुबंग क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे इसका लुबंग क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है ना अपने फ्रेंड की। तो लुबंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड Lubang is helping his injured friend walk by supporting, उसको सहारा दे रहा है। बाय सपोर्टिंग हिम। अब इसके बाद में वो क्या करेगा, नेक्स्ट दे विल गो टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। क्या करेगा, लुबंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड्स वॉक बाय सपोर्टिंग हिम। नेक्स्ट दे विल गो टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, गो टू नर्स के पास भी जा सकते हैं। और अगर स्कूल में इंजर्ड हुआ है बच्चा तो वहाँ मेडिकल रूम में जाएंगे, डॉक्टर या नर्स के पास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। यहाँ पर देखो 3 बच्चे, पिक्चर नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, ये रही पिक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं, ये ओबांग है, इस बच्चे का नाम ओबांग है, ये मान्या हो गई और ये टीना हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, ये अभी क्या कर रहे हैं और इसके बाद में ये क्या करेंगे। तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं अभी, ये ओबांग, मान्या एंड टीना आर थ्रोइंग गार्बेज, कुछ जो कचरा रहता है वो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, थ्रोइंग गार्बेज इनटू द डस्टबिन। एंड नेक्स्ट
दे विल वॉश देयर हैंड्स एंड गो बैक टू क्लास। इसके बाद वो क्या करेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे और इसके बाद अपनी क्लास में चले जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन, ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड का मैं यहाँ से लिख रही हूँ क्योंकि आंसर थोड़े बड़े हैं। आंसर होगा ओबांग मान्या एंड टीना are throwing garbage into the dustbin. Into the dustbin. And next, इसके बाद क्या करेंगे, they will wash their hands and go back to क्लास। वापस कहाँ जाएंगे, क्लास में। देख लीजिए इसका आंसर, ओबांग मान्या एंड टीना आर थ्रोइंग गार्बेज इनटू द डस्टबिन। वो क्लीनिंग क्या कर रहे हैं, देखो क्लीनिंग कर रहे हैं इस पिक्चर में। क्लीनिंग करके जो भी गार्बेज है, यहाँ पर देखिए क्लीनिंग कर रहे हैं, जो भी गार्बेज है, जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में थ्रोइंग कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में वो क्या करेंगे, दे विल वॉश देयर हैंड्स, अपना हाथ धोएंगे और वापस क्लास में जाएंगे। 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑफ अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। अब यहाँ पर पिक्चर 3 की बात हो रही है, तो पिक्चर 3 यहाँ पर ये देख लेंगे, ये लड़की है, इसका नाम अन्ना है यहाँ पर, और ये ओल्ड लेडी है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अन्ना है वो क्या कर रही है और उसके बाद में जो ओल्ड लेडी है वो क्या करेगी। तो इसका आंसर होगा, अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी। अन्ना क्या कर रही है, ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है। क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करवाने में उसकी मदद कर रही है। नेक्स्ट, जो ओल्ड लेडी है वो क्या करेगी, विल से थैंक यू। वो जो ओल्ड लेडी है वो अन्ना को थैंक यू बोलेगी। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अन्ना अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। नेक्स्ट, अब ओल्ड लेडी की बारी है तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल से थैंक यू, और वो अपने रास्ते चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। अब देखिए 3 बच्चों का नाम दिया गया है यहाँ पर, जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री। जाकिर, गुलप्रीत और
गिलाश्री। तो यहाँ पर कि ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके बाद वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों बच्चे हैं दे आर मेकिंग कार्ड्स, क्या बना रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट दे विल गिव द कार्ड्स टू दियर टीचर, दियर क्लासमेट्स, किसी को भी दे सकते हैं वो कार्ड्स बना के। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर मेकिंग, क्या कर रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं। तो मेकिंग कार्ड्स, इसके बाद वो क्या करेंगे, नेक्स्ट दे विल गिव द कार्ड्स टू दियर, यहाँ पर टीचर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख रही हूँ टीचर। तो जाकिर, आंसर हो जाएगा जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर मेकिंग कार्ड्स, कार्ड्स बना रहे हैं वो। नेक्स्ट इसके बाद वो क्या करेंगे, दे विल गिव द कार्ड्स टू दियर टीचर, इसके बाद वो जो कार्ड्स बनाए अपने टीचर को देंगे या फिर अपने क्लासमेट्स हैं उनको देंगे। तो यहाँ पर आप क्लासमेट्स भी लिख सकते हो, फ्रेंड्स भी लिख सकते हो टीचर की जगह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। पिक्चर 5 में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर टीचर कुछ पूछ रही है और बच्चे उसका हैंड रेज करके आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताना है हमें कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और टीचर आगे क्या करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर राइजिंग देयर हैंड्स टू आंसर द क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा होगा टीचर ने तो अपने हैंड रेज कर रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं आंसर करने के लिए कि मैं बताऊंगा इस तरीके से। द टीचर विल कॉल वन ऑफ देम टू स्पीक, अब टीचर आगे क्या करेगा कि किसी एक को बुलाएगा आंसर देने के लिए, एक को खड़ा करेगा। तो इसका आंसर लिख देंगे द स्टूडेंट्स आर raising their hands to answer the question। यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हैंड्स रेजिंग, देयर हैंड्स रेजिंग टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब टीचर क्या करेगा, द टीचर विल the teacher will call one of them to speak, यानी कि एक बच्चे को खड़ा करेगा फिर बोलने के लिए, आंसर बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए लेट अस डू, अब आपको एक एक्टिविटी है वो करके देखनी है, वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलके करनी है। क्रिएट योर सिंबल, आपको अपने सिंबल बनाने हैं टुगेदरनेस बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स गिवन बिलो एंड पेस्ट ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन द
बॉक्स। आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर जैसे दिया गया है वैसे कुछ बनाना है, कोई भी सिंबल बनाना है, लेकिन मिलके बनाना है। साथ में जो भी स्टेप्स दिए गए हैं नीचे उनको फॉलो करना है, और फिर उस पिक्चर को जो नीचे बॉक्स दिया गया है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको फिर पेस्ट करना है पिक्चर जो भी आपकी बन जाए उसके बाद। अब देखिए कैसे करना है, क्या करना है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, सामान क्या क्या चाहिए उसके लिए हमें, प्लेन पेपर, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स या फिर एनी स्केच पेन्स एंड सीजर्स। स्टेप 1 हो गया, टेक ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट लेनी है, एंड फोल्ड इट दिस वे, और इस तरीके से उसको फोल्ड कर लेनी है सबसे पहले तो। उसके बाद में ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। फिर स्टेप टू में क्या बताया गया है कि ड्रॉ वन साइड ऑफ ए बॉडी, यानी कि एक साइड आपको बॉडी ड्रॉ करनी है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया पेपर, इसके बाद में बॉडी ड्रॉ करनी है। ये यहाँ पर गर्ल की बॉडी है, यहाँ पर ये बॉयज़ की। आपकी चॉइस पे डिपेंड है, कोई से भी ले सकते हो, गर्ल की भी कर सकते हो, बॉयज़ की भी कर सकते हो। इंक्लूडिंग क्या क्या होने चाहिए उसमें, हेड होना चाहिए, नेक होनी चाहिए, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शूज़। यू कैन ड्रॉ ए बॉय और गर्ल, दोनों में चॉइस आपकी है, कुछ भी ले सकते हो, या तो बॉयज़ या फिर गर्ल। अब देखिए उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, कट द पेपर अलोंग द ड्राइंग विद सीजर्स। इसको फिर आपको कट कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे इसी शेप में आपको कट कर लेनी है। यहाँ पर ये गर्ल की पिक्चर है यहाँ पर, और इस ये वाली भी कर लेंगे कट। ऐसे कैसे कट करनी है जैसे आपको दी गई है यहाँ। अगला देखिए 4th, अनफोल्ड द पेपर जेंटली। अब आपको धीरे धीरे आराम से अनफोल्ड करना है उस पेपर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की पिक्चर कुछ बन के हमारे सामने आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 5th, कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विद क्रेयॉन्स और स्केच पेन। अब आप यहाँ पर इनमें कलर फिल कर सकते हो, चाहे क्रेयॉन्स का यूज़ कर सकते हो, चाहे स्केच पेन्स का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाए विद कलर, फिर आपको यहाँ पर इस जगह पर पेस्ट कर देनी है अपनी। आज की क्लास हमारी यहीं तक, नेक्स्ट आगे चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए।